welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSC preparation. Today in this video I'll be discussing about ships in Indian Navy. देखिए जैसे हमने एयर फोर्स में क्या देखा था, डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, क्योंकि एयर फोर्स का काम रहता है एयर स्पेस को सिक्योर करना, वैसे नेवी का काम रहता है मेरी टाइम मतलब हमारा जो ओशन रीजन है, मेरी टाइम बॉर्डर्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो पानी में क्या रहेंगे, पानी में तो एयरक्राफ्ट नहीं उड़ेंगे, वहाँ पे क्या रहते हैं, शिप्स रहते हैं। तो कौन कौन सी तरीके के शिप होते हैं इंडियन नेवी में, मतलब कई तरीके के होते हैं। देखो तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, और एज अ नेम सजेस्ट एयरक्राफ्ट, मतलब इसके ऊपर क्या करते हैं, या तो एयरक्राफ्ट लैंड होंगे या फिर टेक ऑफ करेंगे। देखो हमारे यहाँ दो है, INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, दो हमारे क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत जो है ये कहाँ का है, इंडिजिनसली बिल्ड, हमारे इंडिया का ये 2022 में आया। और विक्रमादित्य जो है वो हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया 2013 में। तो अभी हमारे यहाँ दो है, इसके पहले भी बहुत पहले हमारे पास INS विक्रांत था जो कि हमने यूके से लिया था, जो कि डीकमीशन हो गया था, बट अभी हमारे पास दो है। देखो ये क्या है, INS विक्रांत, इतना बड़ा क्या होता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब साइज में बहुत बड़ा होता है ये। मतलब अगर आप INS जितने भी देखेंगे ना, उसमें सबसे बड़ी साइज जो होती है वो किसकी होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर की होती है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या एक तरीके से रनवे जैसा बना हुआ है, यहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट को अगर हमें क्या करवाना है, टेक ऑफ करवाना है, ले जाना है। क्योंकि देखो अगर हमारे देश से हमें किसी दूसरे देश में जाना है, मतलब US तक ही जाना है, और अगर हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को उड़ा के ले जाएंगे तो फ्यूल ही खत्म हो जाएगा बीच में। तो हमें फ्यूल खत्म थोड़ी ना करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बिठा के ले जाएंगे उसको वहां तक, वहां से टेक ऑफ करके अपनी फाइटिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम है वो काम वो कर देगा। तो ऐसे तो मतलब दूर दूर के डिस्टेंस पे अगर एयरक्राफ्ट को ले जाना रहता है तो वो इसकी हेल्प से ले जाते हैं और टेक ऑफ हो जाता है। बहुत बार फाइटिंग के लिए हमें क्या करना रहता है, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाना रहता है, तो बीच में पानी में से कैसे करवाएंगे, तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। लैंडिंग करवानी हो हमें तो इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी साइज बहुत बड़ी होती है साइज में। ये हमारा INS विक्रमादित्य, ठीक है। अब उसके बाद होता है डिस्ट्रॉयर्स। देखो तीन चीजें होती है, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड कॉर्वेट। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है साइज का। देखो डिस्ट्रॉयर, अगर आप हमारे एयरक्राफ्ट मतलब उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में अगर देखेंगे लार्जेस्ट, तो वो होता है डिस्ट्रॉयर, मतलब इसकी भी साइज काफी बड़ी होती है, जो कि डिस्ट्रॉय नाम से लग रहा है लड़ने के लिए यूज करते हैं हम। काय के लिए यूज करेंगे, लड़ाई के पर्पज से यूज करेंगे। इसमें कई सारे वेपन्स होते हैं, कई सारी मिसाइल्स होती है, बॉम्ब्स होते हैं, मतलब उससे क्या होता है, पूरा भरा हुआ रहता है और लड़ने के लिए यूज करते हैं। साइज में बड़ा होता है तो इसमें फ्यूल भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ज्यादा दूरी तय कर सकता है ये। बट अगर आप देखेंगे कि बड़े होने की वजह से इसमें मुड़ना वगैरह क्या हो जाता है, इसमें मुश्किल हो जाता है, टर्निंग लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो छोटे हिस्से होते हैं, कॉर्वेट्स। देखो इसमें कई सारी मिसाइल सिस्टम लगे रहते हैं। तो अगर हम हमारे यहाँ के डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो जो भी INS होते हैं ना, इनको हम डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देते हैं। और जो क्लास का नाम जो रहता है, ये हमेशा किसी भी शिप के पहला जो शिप रहता है उसी क्लास के हिसाब से उसका नाम रहता है। कुछ ही होंगी क्लास जिसमें फर्स्ट शिप दूसरे नाम का रहता है, बाकी जनरली क्या रहता है, फर्स्ट शिप जो रहेगा आपका, जो आपकी क्लास है उसी नाम का रहेगा। INS विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, विशाखापट्टनम क्लास के ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता क्लास, तो उसमें होता है INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। फिर दिल्ली क्लास की अगर हम बात करें तो INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई। से राजपूत क्लास की बात करें तो INS राणा, रणवीरन, रणविजय। ये सब क्या हो गए, हमारे डिस्ट्रॉयर्स हो गए। डिस्ट्रॉयर्स से जो छोटे होते हैं थोड़े, वो होते हैं कॉर्वेट्स, सॉरी फ्रिगेट्स। ये भी मल्टी रोल रहते हैं, इनका भी कई सारे मिशन में यूज किया जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, मतलब डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में कम वेपन कैरी कर पाते, कम फ्यूल कैरी कर पाते। इसमें भी जैसे नीलगिरी क्लास है जिसमें है INS नीलगिरी, शिवालिक क्लास में है INS शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री। वहीं तलवार क्लास में क्या है, तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकांड, तोशिल। वो सारे T से नाम है, तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और तलवार है, पहला नाम INS तलवार, शिवालिक क्लास है INS शिवालिक, नीलगिरी क्लास है INS नीलगिरी, ब्रह्मपुत्र क्लास है INS ब्रह्मपुत्र। जनरली तो फर्स्ट आपका वही रहेगा, और लेटर भी देख लो जैसे बी, ब्रह्मपुत्र, बेतवा, बियास, तीनों नदी के नाम है। तलवार जो हो गया, तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकांड, तुशिल, टी हो गया।
शिवालिक क्लास है तो शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री। देखो ये पर्वत के नाम है तो सारे पर्वत के नाम आ गए। नीलगिरी तो नीलगिरी हो गया यहाँ पे। तो ऐसे मतलब याद करने में अगर आपको जैसे हो सकता है एग्जाम में कहीं पे ऑप्शन में आ जाए तो आप एटलीस्ट ये हिंट देख के लगा सकते हो। उसके बाद होते हैं कॉर्वेट्स। ये स्मॉलर होते हैं, जल्दी से मतलब मूवमेंट में काफ़ी फास्ट होते हैं, भागने में, इधर उधर पलटने में आसानी रहती है इसमें, लेकिन इसमें फ्यूल कम यूज मतलब आ पाएगा। जैसे अगर आपको कहीं से भी कॉर्वेट का यूज करना है लड़ाई के लिए, अगर आप यहीं से बहुत दूर तक ले जाएंगे तो उसका फ्यूल ही खत्म हो जाएगा रास्ते में। इसमें फ्यूल कम होता है, वेपन्स कम यूज किए जाते हैं, लेकिन भागने दौड़ने में बहुत फास्ट होता है कॉर्वेट्स। इसमें भी कई सारे क्लास है, जैसे कमोर्ता क्लास, कमोर्ता, कदमत, किल्तन, कवरत्ती। देखो सारे के से स्टार्ट है। कोरा क्लास, कोरा, किर्च, कुलिश, करमुख, सारे के से है। वीर क्लास तो वीरभूति, विपुल, विनाश, विद्युत, नाशक, प्रलय, प्रबल। ये थोड़े डिफरेंट नाम है, लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है हमारे कॉर्वेट से। उसके बाद कुकरी क्लास तो इसमें कुथर, खंजर, और अभय क्लास में INS अभय। तो ये डिफरेंट नाम है जो आपको याद कर लेना है। अगर आप नेवल विंग से जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कितनी तरीके की क्लास होती है आपकी नेवी में, उसमें कौन कौन से शिप आते हैं। उसके बाद होता है सबमरीन। सबमरीन का काम क्या है, जिसको हम बोलते हैं पनडुब्बी, पानी के अंदर जो चलती है। देखो शिप जो चलते कहाँ चलते, पानी के ऊपर। वहीं अगर जो सबमरीन होती है वो कहाँ चलती है, पानी के अंदर चलती। दो तरीके की होती है हमारी सबमरीन, एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है न्यूक्लियर। तो कन्वेंशनल जो है, जो हमारी कैसे चलती है, दूसरे फ्यूल से जैसे डीजल हो गया, इनसे चलती, डीजल से, या फिर दूसरे फ्यूल से चलती है। तो ये जो होती है जैसे कलवेरी हो गई। तो पहले क्या होता था कि जैसे न्यूक्लियर सबमरीन अभी हमने मतलब रिसेंटली बाद में लॉन्च हुई है, इसको ऑपरेशनल करने में भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसके मेंटेनेंस में लगता है पैसा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब पहले इसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी हेल्प से काम करती है। तो इसमें हमारे पास अरिहंत क्लास की है 3, अरिहंत, अरिघात, अरिधमन। अरिहंत हमारे पास आ चुकी थी, हमारी पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। अरिघात अभी दिसंबर 2024 में लाई गई इसको। और अरिधामन, जो अरिधामन है ये क्या है, 2025 में आ जाएगी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो डीजल सबमरीन होती है इसमें क्या होता है कि जब भी डीजल से कोई चीज़ चलती है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है एयर की, या फिर डीजल अगर जो भी गैस वगैरह रिलीज करेगा, धुआं रिलीज करेगा, तो वो ऊपर बुलबुले बनाता है। तो सबमरीन अगर छुप के पानी के अंदर जा रही है, किसी देश के पास जा रही है, तो दूसरे देशों को पता चल जाएगा कि हमारी सबमरीन है यहाँ पे, हमारे ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। क्योंकि या तो डीजल को हवा लेने के लिए उसका वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ रहेगा, उसका डक्ट रहेगा जहाँ से वो हवा ले, और या फिर उसकी हवा निकलने की वजह से वहाँ पे बुलबुले बनेंगे, मतलब कुछ ना कुछ पहचान रहती है, उसमें पता चल जाता है कि सबमरीन यहाँ पे आई है। वहीं अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करती है, उसको हवा से कोई कनेक्शन नहीं है, वो पानी के अंदर चलेगी, कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, उसे देख भी नहीं पाएगा कि यहाँ पे क्या है, कोई न्यूक्लियर सबमरीन है। तो यही इसका फायदा है। हमारा जो ओकस प्रोग्राम जो है, मतलब ओकस जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये भी काहे की बात करते हैं, ये भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की ही बात करते हैं। उसके बाद कन्वेंशनल सबमरीन में अगर हम क्लास देखें तो कलवेरी क्लास, इसमें कौन कौन सी है, 6 सबमरीन है। INS कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीरे, वक्षीर। वहीं अगर आप देखें सिंधु घोष क्लास, तो इसमें देखो सारे नाम सिंधु से स्टार्ट है, सिंधु घोष, सिंधुराज, सिंधुरत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु राष्ट्र। मतलब सिंधु नाम से आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी क्लास की सबमरीन है, सिंधु घोष क्लास की। और सिंधु घोष नाम है मतलब ये क्या है, सबमरीन है। मतलब आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सिंधु घोष क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया INS की, तो ये कौन सी चीज है, सबमरीन है, न कॉर्वेट से न ही फ्रिगेट से। फिर शिशुमार क्लास अगर हम देखें तो शिशुमार, शंकुश, शल्कियन, संकुल, ये भी सारे एस से है, ये भी सारे एस से है। तो ये आप मतलब याद कर सकते हैं, ये क्या है, हमारे डिफरेंट नेवल शिप्स है जो इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।